नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। मित्रों, हम लोग विज्ञान के प्रश्नों को देख रहे थे, जिसमें से 400 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखा जा चुका है। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चंस नहीं है जिसे आप छोड़ सकते हैं। मित्रों, हमारे चैनल पे लोअर पीसीएस की मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर विज्ञान, करंट अफेयर व सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को शेयर किया जा रहा है, जो प्रश्न निश्चित रूप से आपकी परीक्षाओं में यहीं से आएंगे। तो आप लोग मित्रों, जिसको भी लोअर पीसीएस देना है, साथ में और परीक्षाएं देना है, वो लोग चैनल पे पढ़ने वाले वीडियो को अच्छे से देखें, बार बार देखें तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मित्रों, इधर 2-3 दिनों में चैनल पे अच्छे खासे सब्सक्राइबर बढ़े हैं, जिससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। और उसी की देन है कि आज मुझे ड्यूटी निकलना है, लेकिन सुबह उठ के वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए मित्रों, हम देखते हैं। विज्ञान का ये 5वां पार्ट है। इसमें देखिए क्वेश्चंस क्या है। विटामिन B5 का क्या नाम है? तो नियासिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पिरिडॉक्सिन है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। विटामिन B12 में ही कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन C का क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन है। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B की कमी से। नपुंसकता या बाध्यता किस विटामिन की कमी के कारण हो जाता है? तो विटामिन E का। विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल है। मछलियों की यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुलता से पाया जाता है? तो कौन सा विटामिन है? विटामिन A है। कौन सा विटामिन गर्भ करने पर नष्ट हो जाता है? तो जो विटामिन C होता है, गर्भ करने पे नष्ट हो जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? राकेश सिंह। कब गए थे? 1984 ईस्वी में। अंतरिक्ष में यान के बाहर विचरण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एलेक्सी लियोनोव था। ये जो है अंतरिक्ष यान के बाहर विचरण करने वाले प्रथम व्यक्ति थे, एलेक्सी लियोनोव। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन था? तो डेनिस टिटो था। एनटीपीसी की परीक्षा में पूछ चुका है। चंद्रतल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है? अपोलो 11 है। ये भी पूछ चुका है एग्जाम में। आयल ऑफ बिट्टोयल किसे कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को आयल ऑफ बिट्टोयल कहा जाता है। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? तो एनामेल होता है, जो दांत में पाया जाता है। रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी करती है। लाल रक्त कणिकाओं को क्या कहा जाता है? तो लाल रक्त कणिकाओं को कहा जाता है एरिथ्रोसाइड। अश्वेत रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइड। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? कार्बन है। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? O है। सर्वग्राही कौन सा है? कमेंट करके बताइए। मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? साइरस या डार्क स्टार। पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव कितना है? तो 23.5 अंश है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूर्णन करती है? तो पश्चिम से पूर्व दिशा में पृथ्वी घूर्णन करती है। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है? 0.03%। आर्गन की क्या मात्रा है? कमेंट करके बताइए। पृथ्वी का ताप बनाए रखने के लिए कौन सा उत्तरदायी है? यह टाइप मिस्टेक हो गया है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए कौन उत्तरदायी है? CO2m जलवाष्प। अगला क्वेश्चन देखिए। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो लेटराइट। इसको चाले से याद कर सकते हैं कि चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी उपयुक्त है। वायुमंडल की किस परत में तापमान समान होता है? समताप मंडल। इसे स्ट्रेटोस्फीयर भी कहा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। इस बार इसकी थीम क्या थी? कमेंट करके बताइए। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? डाप्सन है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन संरक्षण के संबंध में। तभी से 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। अगला क्वेश्चन देखिए। भूपर्पटी पे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो क्या है? ऑक्सीजन। इसको OCA से आप याद कर सकते हैं कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। भूप्रकृति पे सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। OCA से आप याद कर लीजिए, ऑक्सीजन, सिलिकॉन,
एल्युमिनियम। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व नाइट्रोजन है। यहाँ अंतर आप समझिएगा, पृथ्वी की भूपर्पटी पे ऑक्सीजन है, ब्रह्मांड में हाइड्रोजन है और वायुमंडल में नाइट्रोजन है। ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? तो समताप मंडल में स्थित है। एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? 3.2 प्रकाश वर्ष के। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है? एक्टियोमीटर। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा? तो रोमर ने। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब व कहाँ हुई? तो कलपक्कम में 1971 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 235 नंबर हम लोग देख चुके हैं। विश्व ओजोन दिवस हमारा हो गया, विश्व वानिकी दिवस हो गया 21 मार्च। भूपर्पटी पे सर्वाधिक ऑक्सीजन है, ब्रह्मांड में हाइड्रोजन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन है। तो इसमें कंफ्यूज आप लोग मत होइएगा। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल हो गया। एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो आपके 3.26 प्रकाश वर्ष। सूर्य की तीव्रता एक्टियोमीटर से, प्रकाश वर्ष को रोमर ने सर्वप्रथम मापा। प्रकाश के वेग को इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो कलपक्कम 1971 ईस्वी में। स्वदेश निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? पृथ्वी है। मंगल ग्रह पर पहला अंतरिक्षयान कौन गया था? पाथफाइंडर गया था। चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला अंतरिक्षयान कौन सा है? अपोलो 11। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन है। मूत्र में दुर्गंध आने का क्या कारण है? यूरिया है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टिटान है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। मंगल के सिर्फ 2 उपग्रह हैं, फोमोस व डिमोस। वलय युक्त ग्रह कौन सा है? मनुष्य शनि है। शनि पे वलय पाया जाता है। रेडियो तरंगे तथा विद्युत चुंबकीय तरंगे किस मंडल में होती हैं? आयन मंडल में। घड़ी की चाबी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? स्थितिज ऊर्जा। भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? 24 घंटे। ऊंचाई कितनी होती है? 36,000। इसका परिक्रमण काल जो है 24 घंटा है, इसलिए एक जगह स्थिर प्रतीत होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो आवृत्ति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परश्रव्य तरंगों को कौन सुन सकता है? तो कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़। परश्रव्य तरंगे क्या होती है? कमेंट करके बताइए। कान पर ध्वनि का प्रभाव कब तक रहता है? 1/10 सेकेंड तक। ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक क्यों सुनाई देती है? अपवर्तन के कारण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रीजन है कि ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में क्यों ज़्यादा दूर तक सुनाई देती है? तो अपवर्तन के कारण। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। आपेक्षिक घनत्व को किससे मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर से। गैस तथा द्रव में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? संवहन विधि से। गैस व द्रव में संवहन विधि से या ठोस में चालन विधि से। पृथ्वी पर सूर्य से ऊष्मा किस विधि द्वारा प्राप्त होती है? तो विकिरण विधि द्वारा। आसमान में बादल छाए रहने पर गर्मी क्यों महसूस होती है? परावर्तन के कारण। वायुमंडल किस विधि से गर्म होता है? संवहन विधि से। यह मित्रों एसएससी के सीजीएल के एग्जाम में पूछ चुका है, पीसीएस के भी एग्जाम में पूछा है। वायुमंडल किस विधि से गर्म होता है? संवहन विधि से। आसमान में बादल छाए रहने पर गर्मी क्यों महसूस होती है? परावर्तन के कारण। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का सबसे कम। आकाश का रंग नीला क्यों होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। 2 समांतर दर्पण के बीच बने प्रतिबिंब की संख्या क्या है? अनंत है। सोलर कुकर, परावर्तक दूरबीन, सर्चलाइट, रोगियों के नाक कान की जांच, हजाम के दर्पण में किस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में, परावर्तक दूरबीन में, सर्चलाइट में, रोगियों के नाक कान गले की जांच में, हजामत के दर्पण में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तारे किस परिघटना के कारण टिमटिमाते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। 20 बार पूछ चुका है एग्जाम में। तारे किस घटना के कारण टिमटिमाते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इंद्रधनुष कहाँ पे बनता है? सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में। जरा दृष्टि दोष के निवारण में किसका उपयोग किया जाता है? बाइफोकल लेंस का। अबिंदुकता का निवारण कैसे किया जाता है? बेलनाकार लेंस के प्रयोग से। ये दोनों जो है आँख से संबंधित बीमारी है। जरा दृष्टि दोष, बाइफोकल लेंस, अबिंदुकता, बेलनाकार लेंस। नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? कार्निया। नेत्र पे बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। बिजली के हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का। डायनामो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन ने। जीवाश्म प्राचीन पादपों की आयु
ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जीवाश्मों की आयु तथा पादपों की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। पुरानी चट्टानें पृथ्वी की आयु के आकलन में किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग का। मतलब जीवाश्म रहेगा तो कार्बन डेटिंग और चट्टान है तो यूरेनियम डेटिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कैडमियम या बोरान की छड़ को। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम 235 का। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? भारी जल या ग्रेफाइट का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। कैंसर के इलाज में किसका उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का, क्योंकि ये गामा किरणें उत्पन्न करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कहाँ अधिकतम होता है? ध्रुव पे अधिकतम, विषुवत रेखा पे न्यूनतम। गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ सबसे कम होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पे सबसे कम होता है। टाइप मिस्टेक हो गया है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पे। रेल के पटरियों के बीच जगह क्यों छोड़ दी जाती है? क्योंकि पटरियाँ गर्मियों में प्रसारित होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कारण है कि ठंडक में पाइप फट जाते हैं? जल जमने पर उसका आयतन बढ़ता है, यही कारण है पाइप जो है फट जाता है। साबुन का बुलबुला किस कारण रंगीन दिखाई पड़ता है? व्यतिकरण के कारण। दूध से क्रीम अलग करने पे दूध का घनत्व क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्रीम अलग होगा तो घनत्व बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका जो है आयतन कम हो जाता है। आकाशीय पिंडों के वेग ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डॉपलर प्रभाव का। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है? बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। गर्म करने पर ठोस पदार्थों का घनत्व घटता है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 80 किलो कैलोरी। भाप की कितनी होती है? कमेंट करके बताइए। बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि घर्षण बल की अनुपस्थिति होती है वहाँ पे। कांच की छड़ को गर्म करने पर उसके सिरे गोल हो जाते हैं, क्यों? पृष्ठ तनाव के कारण। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? नारंगी होता है। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया? एस चंद्रशेखर ने दिया। द्रव बूंद का संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रक्रिया का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव है। तो मित्रों, ये जो है 100 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बार बार 2-3 बार देखिए, तथा चैनल पे जितने भी वीडियो पढ़ रहे हैं सभी को आप लोग बार बार देखिए। जिनको भी लोअर मुख्य परीक्षा देना है वो लोग अपने हिसाब से तो पढ़ाई करते रहें, उसी में से थोड़ा समय निकाल के चैनल पे विजिट करें और जो भी वीडियो पर डाली जा रही है उनको अच्छे से देखें। निश्चित रूप से उन्हें एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा। ठीक है मित्रों, वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए तथा चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाने की मुहिम को आगे बढ़ाइए। इधर 2-3 दिनों में अच्छी खासी मात्रा में चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़े हैं। जिन लोगों ने भी चैनल सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद।